एक बार बुद्ध एक छोटे से गांव में पहुंचे। ये गांव काफी हरा भरा और शांत था, लेकिन इसके लोग अपने दुखों और समस्याओं के लिए हमेशा भगवान को दोष देते थे। गांव के बाहर एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसकी छाया में बुद्ध ने विश्राम किया। धीरे धीरे गांव वाले वहां इकट्ठा होने लगे। गांव के लोगों ने बुद्ध के बारे में सुना था कि वह सच्चे ज्ञान और करुणा के प्रतीक हैं। उनकी बातें लोगों के जीवन को बदल देती थीं, इसलिए हर कोई उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए उत्सुक था। बुद्ध ने अपनी साधारण भाषा में बोलना शुरू किया। जीवन में दुख का कारण हमारे अपने कर्म, हमारी इच्छाएं और हमारा अज्ञान है। जब तक हम इनसे मुक्ति नहीं पाते, तब तक शांति और आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। उन्होंने समझाया कि जीवन में सत्य को अपनाने और करुणा का मार्ग चुनने से ही आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। उनके शब्दों में ऐसी गहराई थी कि सभी लोग मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। प्रवचन समाप्त होने के बाद गांव का एक व्यक्ति खड़ा हुआ। वह बुद्ध की बातों से प्रभावित था, लेकिन उसके मन में एक बड़ा सवाल था। उसने विनम्रता से पूछा, गौतम, आपने जीवन और सत्य के बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन भगवान के बारे में कुछ नहीं कहा। क्या आप भगवान में विश्वास नहीं करते? क्या आप नहीं मानते कि भगवान ही इस सृष्टि का रचयिता है और वही हमारे जीवन को संचालित करता है? वह व्यक्ति थोड़ा सोचने लगा। फिर उसने कहा, भगवान सर्वशक्तिमान है। वह इस संसार का रचयिता है, हर जगह मौजूद है और हमारी सभी समस्याओं का समाधान करता है। हमें बस उसकी पूजा करनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। वह हमारे कष्ट दूर कर देगा। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने पूछा, क्या तुमने कभी ऐसा देखा है कि केवल प्रार्थना करने से किसी की समस्याओं हल हो गई हो? क्या तुम्हें ऐसा कोई उदाहरण याद है जहां किसी ने बिना मेहनत किए, केवल भगवान की पूजा करके अपने दुखों से मुक्ति पाई हो? वह व्यक्ति थोड़ी देर तक सोचता रहा। उसने अपने आसपास की लोगों और घटनाओं को याद करने की कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिला। वह चुप हो गया। बुद्ध ने फिर कहा, तुम जिस भगवान की बात कर रहे हो, वह केवल तुम्हारे मन की एक धारणा है। लोग भगवान का सहारा इसलिए लेते हैं क्योंकि वे अपने कर्मों की जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे सुख और दुख का कारण हमारे अपने कर्म हैं। अगर हम अपने कर्मों को नहीं समझते और उन्हें सुधारते नहीं, तो कोई भी शक्ति हमें दुख से मुक्त नहीं कर सकती। बुद्ध ने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए एक कहानी सुनाई। किसान और भगवान की प्रार्थना। बहुत समय पहले एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों किसान भगवान में विश्वास करते थे, लेकिन उनके दृष्टिकोण अलग अलग थे। पहला किसान हर सुबह भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करता और कहता, हे भगवान, मेरी फसल अच्छी कर देना, बारिश ठीक समय पर कर देना, कृपा कर कि मेरे खेत में कोई समस्या ना हो। वह दिन भर भगवान की पूजा करता, लेकिन अपने खेत की देखभाल नहीं करता। उसने सोचा कि भगवान उसकी मेहनत के बिना ही सब कुछ ठीक कर देंगे। दूसरा किसान भी भगवान में विश्वास करता था। वह हर सुबह भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान, मेरी मेहनत को सफल बनाना, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपने खेत को अच्छे से संभाल सकूं। लेकिन वह अपनी प्रार्थना के बाद अपने खेत में पूरी मेहनत करता। वह खरपतवार हटा था, तालाब से पानी खींचकर सिंचाई करता और फसल की देखभाल करता। जब फसल का समय आया तो पहला किसान निराश हो गया। बारिश कम हुई थी और उसने कोई मेहनत नहीं की थी, इसलिए उसकी फसल नष्ट हो गई। वह भगवान को दोष देने लगा और कहने लगा, मैंने तुम्हारी पूजा की, तुम्हें याद किया, फिर भी तुमने मेरी मदद नहीं की। दूसरा किसान जिसने मेहनत की थी, उसकी फसल लहलहा उठी। वह भगवान को धन्यवाद देता हुआ बोला, हे भगवान, मेरी मेहनत को सफल बनाने के लिए धन्यवाद। इस प्रकार पहला किसान असफल हुआ क्योंकि उसने केवल प्रार्थना पर भरोसा किया, लेकिन दूसरा किसान सफल हुआ क्योंकि उसने भगवान में विश्वास के साथ कर्म भी किया। बुद्ध ने कहा, पहला किसान केवल भगवान पर निर्भर था और उसने अपनी जिम्मेदारी को नजरअंदाज कर दिया। दूसरा किसान भी भगवान में विश्वास रखता था, लेकिन उसने अपने कर्मों को प्राथमिकता दी। यही कारण है कि उसकी मेहनत रंग लाई। बुद्ध ने व्यक्ति की ओर देखा और कहा, मैं भगवान में विश्वास नहीं करता क्योंकि मैं मानता हूं कि जीवन में जो भी होता है
वह हमारे अपने कर्मों का परिणाम होता है। अगर कोई भगवान है तो वह तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी इच्छाएं ही तुम्हारे जीवन को बनाते और बिगाड़ते हैं। भगवान को बाहर मत ढूंढो, उसे अपने भीतर पहचानो। बुद्ध ने आगे कहा, लोग वे अपने कर्मों की जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि केवल प्रार्थना और पूजा से उनके दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि बिना कर्म किए, बिना अपने विचारों को शुद्ध किए, कोई भी शक्ति तुम्हें सुखी बुद्ध के शब्दों ने उस व्यक्ति और वहां मौजूद सभी लोगों के मन को झकझोर दिया। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आने वाली ऐसे ही और भी कहानियां हम आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।